समय की शुरुआत से ही इंसान अनदेखी दुनिया के रहस्यों से मोहित रहे हैं। दुनिया भर की संस्कृतियां आत्माओं, भूतों और अलौकिक संस्थाओं की कहानियों से भरी हैं, जो हमारी रोजमर्रा की धारणा से परे मौजूद हैं। भारत में इन अलौकिक प्राणियों को अक्सर भूत कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो लोक कथाओं में गहराई तक समाया हुआ है और सांस्कृतिक महत्व से ओतप्रोत है। भूतों और जीवित लोगों पर उनके प्रभाव में विश्वास व्यापक है, जो अक्सर पीढ़ियों से मौखिक परंपरा की पोषित विरासत की तरह पारित होता है। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर धीमे स्वर में सुनाया जाता है, हमारे आदिम भय और जीवन और मृत्यु के पेपलों से परे क्या है, इस बारे में सहज जिज्ञासा का दोहन करती है। वर्णक्रमीय आकृतियों से लेकर प्राचीन खंडहरों तक भटकने के लिए कहा जाता है, और रात में टकराने वाले अस्पष्टीकृत शोर तक अब सामान्य एक अथक आकर्षण रखता है। यह एक ऐसे क्षेत्र में एक झलक का वादा करता है जहां असंभव बस संभव हो सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति के नियम झुकते और टूटते प्रतीत होते हैं। अब सामान्य को संदेह की एक स्वस्थ खुराक और ज्ञान की प्यास के साथ हम विज्ञान और महत्वपूर्ण विश्लेषण के लेंस के माध्यम से अनदेखी दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हुए तथ्य को कल्पना से अलग करना शुरू कर सकते हैं। अब सामान्य के प्रमाण के रूप में उद्धृत किए गए सबसे आम सबूतों में से एक प्रत्यक्षदर्शी खाता है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से भूत या भूत प्रेत देखे हैं। हालांकि ये कहानियां द्रुतशीतन और व्यक्तिगत हो सकती हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मानवीय धारणा चंचल और प्रभावित होने वाली चीज है। हमारे दिमाग को पैटर्न खोजने और दुनिया को समझने के लिए तार तार किया जाता है, तब भी जब जानकारी अधूरी हो। यह प्रवृत्ति संवेदी इनपुट की गलत व्याख्या कर सकती है, खासकर जब हमारी भावनाएं अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए, एक अंधेरे दालान में देखी गई छायादार आकृति कोट रैक हो सकती है। इसी तरह एक कमरे में ठंडा स्थान खुली खिड़की के कारण हो सकता है। सुझाव की शक्ति घटनाओं की हमारी धारणा को आकार देती है। अगर हमें बताया जाए कि कोई स्थान प्रेतबाधित है, तो हम ध्वनियों की व्याख्या अब सामान्य गतिविधि के रूप में करते हैं। मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों को समझकर हम भूत देखे जाने के दावों को अधिक आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं। ओइजा बोर्ड, जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में आत्मा की दुनिया के लिए एक नाली के रूप में दर्शाया जाता है, लंबे समय से रहस्य और भय की आभा में डूबा हुआ है। प्रतिभागी अपनी उंगलियों को एक प्लेनचेट, एक छोटा चलने वाला पॉइंटर पर रखते हैं और सवाल पूछते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें प्राप्त उत्तर अनदेखी ताकतों द्वारा निर्देशित होते हैं। हालांकि अनुभव अनावश्यक हो सकता है। ओइजा बोर्ड की गतिविधियों के पीछे का असली स्पष्टीकरण अलौकिक में नहीं, बल्कि एक आकर्षक मनोवैज्ञानिक घटना में है, जिसे आइडियोमोटर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आइडियोमोटर प्रभाव हमारे मांसपेशियों की गतिविधियों पर विचारों और विश्वासों के अचेतन प्रभाव को संदर्भित करता है। ओइजा बोर्ड के मामले में प्रतिभागी सूक्ष्म रूप से और अनजाने में प्लेनचेट को हिलाते हैं, अपनी अवचेतन अपेक्षाओं और इच्छाओं को दर्शाते हैं। यह प्रभाव अक्सर इतना सूक्ष्म होता है कि प्रतिभागियों को अपने स्वयं के प्रभाव के बारे में पूरी तरह से पता नहीं रहता है। आंदोलनों को बाहरी ताकतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने ओइजा बोर्ड सत्रों में काम पर आइडियोमोटर प्रभाव को बार बार प्रदर्शित किया है। ओइजा बोर्ड मृतकों के साथ संवाद करने के लिए एक उपकरण होने से दूर अचेतन मन की शक्ति और भौतिक दुनिया में हमारे विचारों और विश्वासों के प्रकट होने के तरीकों के एक आकर्षक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। हाल के वर्षों में भूतों का शिकार लोकप्रियता में विस्फोट हो गया है, जो रियलिटी टीवी शो और उच्च तकनीक वाले भूत पता लगाने वाले उपकरणों की पहुंच से प्रेरित है। हालांकि वर्णक्रमीय संस्थाओं को ट्रैक करने का विचार रोमांचकारी लग सकता है, भूत शिकार के साधनों और तकनीकों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है। भूत शिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण, जबकि अक्सर वैज्ञानिक उपकरणों के रूप में विपणन किए जाते हैं, अब सामान्य गतिविधि के निर्णायक सबूत प्रदान करने के लिए आवश्यक कठोरता और विश्वसनीयता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मीटर, जिन्हें अक्सर आत्माओं की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम टाउटेड के रूप में बताया जाता है, बस विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को मापते हैं।
इसी तरह जो उपकरण तापमान परिवर्तन को मापने का दावा करते हैं, अक्सर भूतिया उपस्थिति से जुड़े ठंडे स्थानों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ड्राफ्ट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम या यहां तक कि स्वयं जांचकर्ताओं की शरीर की गर्मी जैसे कारकों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। ईवीपी या इलेक्ट्रॉनिक आवाज घटना रिकॉर्डिंग के लिए भी यही कहा जा सकता है, जो अक्सर स्थिर रेडियो हस्तक्षेप या भूतिया आवाजों के रूप में गलत व्याख्या किए जा रहे पर्यावरण की दबी हुई आवाज से ज्यादा कुछ नहीं पकड़ती है। अप्रमाणित तकनीक का उपयोग करना और वैज्ञानिक सिद्धांतों की ठोस समझ के बिना अस्पष्ट डेटा की व्याख्या करने से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं और अपसामान्य प्रकृति के बारे में गलतफहमी पैदा हो सकती है। मीडिया ने अपसामान्य के बारे में हमारे विश्वासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डरावनी फिल्मों से लेकर रियलिटी टीवी शो तक भूतों और भूतिया चित्रण को अक्सर हमारी कल्पना को पकड़ने के लिए सनसनीखेज और नाटकीय बनाया जाता है, और ईमानदार होने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये चित्रण कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर सकते हैं, जिससे दर्शकों के लिए वास्तविक अपसामान्य अनुसंधान और मनोरंजन के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वे शो जिनमें विभिन्न गैजेट्स और तकनीकों का उपयोग करने वाली भूत शिकार टीमों को दिखाया जाता है, यह धारणा दे सकते हैं कि ये विधियां वैज्ञानिक रूप से मान्य हैं, तब भी जब उनके पास अनुभवजन्य समर्थन का अभाव होता है। इसके अलावा मीडिया अक्सर सबसे नाटकीय और भयानक क्षणों पर प्रकाश डालता है, घंटों की असमान जांच को छोड़ देता है जो आमतौर पर होती है। यह चयनात्मक प्रस्तुति इस बात की एक विषम धारणा पैदा कर सकती है कि अपसामान्य अनुभव वास्तव में कितने सामान्य और सत्यापन योग्य है। अपसामान्य के मीडिया अभ्यावेदन को आलोचनात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है, यह समझते हुए कि मनोरंजन मूल्य अक्सर वैज्ञानिक सटीकता पर पूर्वता लेता है। जब अपसामान्य की बात आती है तो तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उपाख्यानात्मक साक्ष्य, जबकि सम्मोहक, भूत या अन्य अलौकिक घटनाओं के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक जांच प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य परिणामों और सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों पर निर्भर करती है, जिनमें से कोई भी आमतौर पर भूत शिकार के दावों में मौजूद नहीं होता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, जैसे कि पेरिडोलिया, लोगों को यादृच्छिक उत्तेजनाओं में पैटर्न या चेहरे का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि छाया या स्थिर शोर, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की खोज को और जटिल बनाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर हम अपसामान्य दावों का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी धारणाओं या मीडिया चित्रण की सनसनीखेजता से गुमराह होने से बच सकते हैं। वैज्ञानिक संशयवाद को अपनाने का मतलब अपसामान्य की संभावना को एकमुश्त खारिज करना नहीं है, बल्कि इसमें खुले दिमाग से विषय तक पहुंचना शामिल है, लेकिन साक्ष्य और आलोचनात्मक सोच के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भी। संशयवाद हमें प्रश्न पूछने, जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करने और प्रमाण के कठोर मानकों की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन सिद्धांतों को लागू करके हम वास्तविक घटनाओं और उन लोगों के बीच अंतर कर सकते हैं जिन्हें प्राकृतिक कारणों या मानवीय त्रुटि से समझाया जा सकता है। अंततः वैज्ञानिक संशयवाद हमें अपसामान्य जांच के जटिल और अक्सर गंदे पानी को नेविगेट करने में मदद करता है, जिससे हम वास्तविकता में जमीन पर रहते हुए अज्ञात का पता लगा सकते हैं।